बॉबी देओल साहब धर्मेंद्र के बेटे हैं और सनी देओल के भाई हैं, राइट। बॉबी देओल ने अपना डेब्यू आई थिंक 1996 में किया था विद द फिल्म बरसात। वो फिल्म में ट्विंकल खन्ना ने भी अपना डेब्यू किया था, एंड धर्मेंद्र के छोटे बेटे एंड राजेश खन्ना की बेटी का डेब्यू हुआ। लोगों में एंटिसिपेशन जमा, फिल्म हिट हो गई। उसके बाद बॉबी देओल की तीन ऐसी फिल्म्स आई जो कि कल्ट क्लासिक्स हैं आज की डे एंड एज में। सोल्जर फिल्म, अजनबी फिल्म एंड हमराज फिल्म। ये तीनों ही फिल्म्स अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट की थी और ये तीनों की तीनों फिल्म्स कल्ट क्लासिक्स हैं। बेहतरीन रिकॉल वैल्यू इन फिल्म्स की, इन फिल्म्स को देखने में आज भी मजा आता है। इन तीनों फिल्म्स के गाने ब्लॉकबस्टर हैं। ये तीनों फिल्म्स कितने बार टीवी पे आती हैं, एंड बॉबी देओल इन तीनों फिल्म्स में लीड रोल्स प्ले कर रहे थे। इवन इन अ फिल्म लाइक अजनबी, उसमें अक्षय कुमार जैसे स्टार को विलन का रोल दिया गया था, बॉबी के कैरेक्टर को प्राइमरी लीड दिया गया था इन अ फिल्म लाइक अजनबी, राइट। हमराज में भी बॉबी देओल लीड रोल में थे, पॉजिटिव रोल में थे, एंड सोल्जर में एक ही रोल था तो वहां पे तो बॉबी देओल ही थे। एंड ये तीनों फिल्म्स ब्लॉकबस्टर हुई थी। तीनों फिल्म्स में बॉबी देओल के काम को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो मे बी अ फिल्म लाइक बादल, अ फिल्म लाइक बिच्छू, यही फिल्म्स हैं जो बॉबी देओल की टीवी पे आती हैं। उसके अलावा बॉबी देओल की कोई भी फिल्म टीवी पे नहीं आती, और जो फिल्म बॉबी देओल की उसके बाद आई भी, थिएट्रिकली भी रिलीज हुई, उन फिल्म से लोगों को कोई मैटर नहीं था, राइट। नाउ इफ यू लुक एट समवन लाइक बॉबी देओल, बॉबी देओल ने सारी टॉप एक्ट्रेसेस के साथ काम किया था, राइट। चाहे प्रीति जिंटा हो, उनके साथ बॉबी देओल ने मल्टीपल फिल्म्स की। उन्होंने करीना कपूर के साथ मल्टीपल फिल्म्स की, प्रियंका चोपड़ा के साथ मल्टीपल मल्टीपल फिल्म्स की। उन्होंने अमीषा पटेल के साथ मल्टीपल फिल्म्स की। उन्होंने अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। बॉबी देओल वर्क विद द बेस्ट इन द बिजनेस, राइट। उन्होंने झूम बराबर झूम फिल्म भी की वायरफ के साथ। उन्होंने दोस्ताना फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल किया, करण जौहर के प्रोडक्शन की वो फिल्म थी, राइट। उसके बाद भी बॉबी देओल को वो स्टारडम कभी भी नहीं मिला, राइट। रिसेंटली अगर आप देखोगे पिछले 3-4 सालों में एक इंटरनेट पे पूरा बबल बनाया गया है जहां पे ये बताया गया है कि लॉर्ड बॉबी, राइट, लॉर्ड बॉबी बॉबी देओल को बोला जाता है। एंड बॉबी देओल के लिए बताया जा रहा है कि बॉबी देओल बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत हार्डवर्किंग एक्टर हैं। अब वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कैरेक्टर ड्रिवन रोल वो चूज कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। पूरी कोशिश ये है बॉबी देओल को ऐसे दिखाने की कि बॉबी देओल बहुत बेहतरीन है और फिल्म्स के लिए वो परफेक्ट है, और उनको बस ऑथर बैक्ड रोल्स की जरूरत है। टॉप के डायरेक्टर्स एंटिसिपेटेड फिल्म्स में बेहतरीन रोल्स उनको लिख के देंगे तो ही विल जस्ट हिट इट आउट ऑफ द पार्क, राइट। ये वाली चीज बॉबी देओल के लिए की जा रही है। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड कि ये सब कुछ फ्रॉड है, ये सब कुछ फ्रॉड है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बॉबी देओल वाज नेवर गुड इनफ। बॉबी देओल कभी भी इतने अच्छे नहीं थे कि वो हिंदी फिल्म्स का हिस्सा बन सके, राइट। अगर आप एक सोल्जर फिल्म ले लोगे, हमराज फिल्म ले लोगे, अजनबी फिल्म ले लोगे, ये तीनों अब्बास मस्तान की फिल्म है। अब्बास मस्तान वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स इन द बिजनेस थे। अब्बास मस्तान ने बहुत सारी मल्टीपल अच्छी फिल्म्स बनाई। इनफैक्ट अब्बास मस्तान की अगर आप ज्यादातर फिल्म ले लोगे मशीन फिल्म के पहले तक, तो सारी की सारी फिल्म्स की बहुत अच्छी रिकॉल वैल्यू है, इन फिल्म्स को देखने में मजा आता है। बट द थिंग इज, ये जो सोल्जर, अजनबी और हमराज फिल्म जो बॉबी देओल ने अब्बास मस्तान के साथ की थी, यार इन तीनों फिल्म्स में अगर डीनो मौर्या भी होते, जायद खान होते, फरदीन खान होते, इनफैक्ट समवन लाइक लेट्स से फ्रेडी दारूवाला जो हॉलिडे फिल्म के विलेन है, वो उसके टाइप का कोई एक्टर होता, सोनू सूद होते इन सब फिल्म्स में, तो भी ये फिल्म्स इतनी ही मैजिकल होती। इन फिल्म्स में बॉबी देओल का कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जो स्टैंड आउट होता है। सोल्जर फिल्म में कौन सा मोमेंट है बॉबी देओल का जो स्टैंड आउट होता है, या हमराज फिल्म में कौन सा मोमेंट है बॉबी देओल का जो स्टैंड आउट होता है, अजनबी फिल्म में बॉबी देओल का कौन सा मोमेंट है जो स्टैंड आउट होता है। कोई भी मोमेंट बॉबी देओल की इन तीनों फिल्म्स में नहीं है जो बॉबी देओल का स्टैंड आउट मोमेंट है। इवन इन फिल्म लाइक बिच्छू, बिच्छू फिल्म में कौन सा मोमेंट है बॉबी देओल का जो स्टैंड आउट होता है। बादल फिल्म में कौन सा मोमेंट है बॉबी देओल का जो स्टैंड आउट होता है। बॉबी देओल की फिल्मोग्राफी में कौन से वो 3 सेकंड है जो बॉबी देओल के लिए आप देख सकते हो। बॉबी देओल के इतने सारे अच्छे गाने रहे, क्या वो किसी गाने में आग लगा पाए हैं? क्या वो किसी गाने में कैप्टिवेटिंग स्क्रीन प्रेजेंस के थ्रू है कि आपकी नजर बॉबी देओल से हटती ही नहीं है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। और ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र को ये चीज पता नहीं थी, या सनी देओल को ये चीज पता नहीं थी, अब्बास मस्तान को ये चीज पता नहीं थी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, फिल्मी दुनिया है, राइट। एक बड़े स्टार के वो बेटे हैं, उनके भाई का एक बड़ा नाम था, सनी देओल एक बड़ा नाम थे 1990s पे, राइट। तो समहाउ बेस्ट स्क्रिप्ट जो, ये स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स किसी आउटसाइडर को नहीं मिलने वाली थी। डीनो मौर्य को कभी भी सोल्जर नहीं मिलती, डीनो मौर्य को कभी भी अजनबी काइंड ऑफ फिल्म, हमराज काइंड ऑफ फिल्म नहीं मिलती। ये बहुत ही रेयर होने वाला है यार कि एक रैंक आउटसाइडर को इतनी बेहतरीन फिल्म्स मिल जाए। और अगर ये फिल्म्स मिल भी जाएंगी तो आपको एज अ प्राइमरी लीड इन फिल्म्स में रोल मिल जाए, ये तो बहुत बड़ा लक का ही एक पैरामीटर हो सकता है जो आपके फेवर में काम करे तभी होगा, अदरवाइज ये नहीं होने वाला, राइट। बॉबी देओल इंडस्ट्री का हिस्सा है, धर्मेंद्र साहब के बेटे हैं, सनी देओल एक बड़ा नाम थे 90s में, अब्बास मस्तान उनके इन्फ्लुएंस में थे, गुड्डू धनोआ उनके इन्फ्लुएंस में थे, राज कंवर उनके इन्फ्लुएंस में थे, प्रीति जिंटा, करीना कपूर काइंड ऑफ लोग, ये सब कोई फिल्मी सर्कल का हिस्सा है। अमीषा पटेल एक बिल्डर की बेटी है। ये सारे लोग बॉबी देओल के साथ कोलैबोरेट कर गए। उसके बाद भी बॉबी देओल की बात नहीं बनी, और बॉबी देओल के लिए कभी नहीं होने वाला था। बॉबी देओल आज की डे एंड एज में जो पैसा खर्चा करवा रहे हैं कि यार एनिमल फिल्म में मैंने बहुत बेहतरीन काम किया, यार आपकी 3 सीन्स है एनिमल फिल्म में, 3 सीन्स। एनिमल फिल्म में बॉबी देओल का जो इंट्रो शॉट है, वहां पे कोई ईरानियन गाना है, बहुत फुट टैपिंग नंबर है, उसमें बॉबी देओल का इंट्रो करवाया गया है।
बॉबी देओल कुछ डांस भी कर रहे हैं उस इरानियन सॉन्ग में, उसके बाद भी आपकी आंखें बॉबी देओल पे नहीं टिकती, राइट? समहाउ बॉबी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज्यादा अनोइंग है, समहाउ बॉबी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। बॉबी देओल जब भी फिल्म में आते हैं, एनिमल फिल्म नहीं, कोई भी बॉबी देओल को उठा के देख लो, बॉबी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस इरिटेटिंग है, बॉबी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस अनोइंग है। बॉबी देओल के स्क्रीन पे आने से आपकी आंखें लेटअप नहीं होती, राइट? व्हाट यू हैव इज समवन लाइक लेट्स से विजय राज, पंकज त्रिपाठी, परेश रावल, राजपाल यादव, राइट? कैरेक्टर एक्टर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो जैसे ही आते हैं आपकी स्क्रीन से लेटअप हो जाती हैं। बट देन यू हैव पीपल लाइक लेट्स से अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, तापसी पन्नू, बॉबी देओल काइंड ऑफ पीपल, राइट? जो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी हार्डवर्क कर ले, इनका स्क्रीन प्रेजेंस अनोइंग है, इनको स्क्रीन पे देखने में मजा नहीं आता। एनिमल फिल्म में 3 सीन्स है बॉबी देओल के, ये फिल्म में बॉबी देओल की जगह अगर सोनू सूद होते, जॉन इब्राहिम होते, इमरान हाशमी होते, फ्रेडी दारूवाल होते, विद्युत जामवाल होते, कोई भी ये रोल करता जो बॉबी देओल ने किया एनिमल में, तो फिल्म को फर्क नहीं पड़ने वाला था। बॉबी देओल का फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है, एक भी ऐसा स्प्लिट ऑफ अ सेकंड मोमेंट भी नहीं बॉबी देओल का जहां पे बॉबी देओल की को लेके आप खुश होते हो यार कि बॉबी देओल ने क्या अदा किया, या क्या मैनरिज्म से या क्या कन्विक्शन से उन्होंने कुछ किया है, बोला है या चले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बॉबी देओल का पीआर है और वो पूरा पैसा खर्चा कर रहा है, यहाँ वहां मीडिया हाउसेस को पैसा पहुंचवा रहा है, ऑनलाइन एक पूरा डिस्कशन बिल्ड कर रहा है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बॉबी देओल का कमबैक हो गया और अब बॉबी देओल एकदम हिला के रख देंगे बॉलीवुड को, राइट? और ये हो इसलिए रहा है बेसिकली बिकॉज 2016 में 2017 में एक फेज आया था जहाँ पे जायद खान, फरदीन खान, बॉबी देओल का बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुआ था, राइट? बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी 2016 2017 में बॉबी देओल की, फरदीन खान की, जायद खान की। उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे इंटरनेट पेनिट्रेट कर रहा था, जियो लॉन्च हुआ था, रिलायंस जियो, राइट? बहुत से लोगों के पास इंटरनेट आया था, स्मार्टफोन से लोगों के पास, और लोगों के पास वक्त बहुत ज्यादा था। लोग टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे बॉबी देओल, फरदीन खान, जायद खान जैसे लोगों को, बिकॉज ये मेजर फिल्म फैमिलीज का हिस्सा है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इनको मिली, उसके बाद भी ये भुना नहीं पाए, उसके बाद भी बड़े स्टार्स नहीं बन पाए। इसको लेकर के इनकी ट्रोलिंग हो रही थी। बॉबी देओल एक मीम का पोस्टर बॉय बन चुके थे, बॉबी देओल को दिन रात मजाक उड़ाया जा रहा था, एंड राइटली सो, राइट? राइटली सो। कोई भी बॉबी देओल को टेक डाउन करने के लिए मजाक नहीं उड़ा रहा था। बॉबी देओल की फिल्मोग्राफी के बेसिस पे, बॉबी देओल के मैनरिज्म्स के बेसिस पे, बॉबी देओल के फेशियल एक्सप्रेशंस के बेसिस पे बॉबी देओल का मजाक उड़ाया जा रहा था इन द इंटरनेट वर्ल्ड। बॉबी देओल किससे बहुत हर्ट हुआ, ऑफ कोर्स किसी को भी हर्ट होगा। बॉबी देओल ने रियलाइज किया कि यार इंटरनेट पे आप अपने आप को लेकर के एक डिस्कशन फॉर्मुलेट कर सकते हो, डिस्कशन बिल्ड कर सकते हो। बॉबी देओल ने अपने फादर, अपने भाई का पैसा खर्चा करवाया, उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी तैयार की और रेडिट और ट्विटर जैसे जगहों पे अपने फैन पेजेस तैयार किए, राइट? जहां पे उनको लेकर के दिखाने की कोशिश की गई कि वो जिम में कितना मेहनत कर रहे हैं, या वो कितने प्रोड्यूसर्स के धक्के काट रहे हैं, या देखो बॉबी देओल ने सोल्जर, गुप्त काइंड ऑफ, अजनबी काइंड ऑफ, हमराज काइंड ऑफ फिल्म्स की थी और एक टाइम पे वो स्टार थे, वगैरह वगैरह उन्होंने किया। उसके बाद भी उनकी ट्रोलिंग बंद नहीं हुई। देन बॉबी देओल रियलाइज कि ओके ही हैज टू गेट बैक इनटू द बिजनेस, फिर से उनको कुछ प्रोमिनेंट फिल्म्स करनी पड़ेंगी। बॉबी देओल क्योंकि सलमान खान धर्मेंद्र को बहुत आइडियलाइज करते हैं, तो सलमान के धर्मेंद्र से पर्सनल रिलेशंस हैं। बॉबी देओल वेंट टू सलमान खान, सलमान ने बॉबी देओल को एक फिल्म दी रेस 3, राइट? सलमान के बेस्ट फ्रेंड साजिद नाडियाडवाला को सलमान ने वर्ड पुट इन किया, बोला कि यार अपनी एक बड़ी फिल्म में बॉबी देओल को ले लो। हाउसफुल 4 काइंड ऑफ फिल्म बॉबी देओल को एक रोल मिला। रेस 3 और हाउसफुल 4 करने के बाद भी बॉलीवुड ने बॉबी देओल को एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि बॉबी देओल के लिए ऑथर पैक्ड रोल्स लिखे जाने लगे, या वाईआरएफ और धर्मा और नाडियाडवाला अपनी टेंटपोल फिल्म्स में एक रोल्स लिखवा रहे थे बॉबी देओल के लिए, राइट? वैसा नहीं होने वाला था, वैसा कभी नहीं होने वाला था। द ओनली वे इट कुड हैव वर्कड आउट फॉर समवन लाइक बॉबी देओल इज की आप टेंटपोल फिल्म्स में, एंटिसिपेटेड फिल्म्स में, फ्रेंचाइजी फिल्म में, सीक्वल फिल्म्स में, बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म में बॉबी देओल का कैमियो अपीयरेंस करवा दो, या बॉबी देओल का एक रोल दे दो, और उसी वे में बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। ये ऑफ कोर्स डीनो मोरिया के लिए नहीं होने वाला, क्योंकि वो इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। बॉबी देओल के लिए हो गया बिकॉज सलमान खान धर्मेंद्र को आइडियलाइज करते हैं और वो उनके बेटे की हेल्प करना चाहते थे, राइट? उन्होंने अपनी खुद की फिल्म में रेस 3 में बॉबी को ले लिया। क्या बॉबी देओल बहुत अच्छे थे रेस 3 में? फिल्म भी बहुत अच्छी नहीं थी, बट क्या बॉबी देओल का कोई मोमेंट था जो स्टैंड आउट कर गया? ऑफ कोर्स नॉट। हाउसफुल 4 में तो बॉबी देओल का होना ना होना मैटर भी नहीं करता, होना ना होना मैटर भी नहीं करता हाउसफुल 4 में बॉबी देओल का। उसके बाद भी बॉबी देओल को कुछ फिल्म्स नहीं मिली, उन्होंने कुछ शो वगैरह किया, आश्रम वगैरह काइंड ऑफ शो, एंड नाउ अगेन ही इज डूइंग अ फिल्म एनिमल, जो एक एंटिसिपेटेड फिल्म है। संदीप रेड्डी वांगा की सेकंड फिल्म थी, तो लोगों का क्यूरियोसिटी भी है, बिकॉज संदीप रेड्डी वांगा ने जो कबीर सिंह में अचीव किया या अर्जुन रेड्डी में अचीव किया, पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट फिल्म वो क्या करते हैं। एक एंटिसिपेटेड फिल्म बनी, टेंटपोल फिल्म बनी, उसमें 3 सीन्स बॉबी देओल के हैं, एंड बॉबी देओल का पूरा पीआर इस वे में पूरा एजेंडा को सेट कर रहा है कि बॉबी देओल ही इज बैक। वो सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव कर देंगे, वो अपने को कमरे में बंद कर लिए थे इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए, राइट? वो इतने ज्यादा कमिटेड थे इस रोल के लिए, दिस एंड दैट।
द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स यार कि बॉबी देओल की इतनी फिल्म्स में, इतने सीन्स में, इतने गानों में 3 सेकंड्स भी ऐसे नहीं है जो बॉबी देओल के स्टैंड आउट होते हैं, राइट? सोल्जर काइंड ऑफ फिल्म, गुप्त काइंड ऑफ फिल्म, अजनबी काइंड ऑफ फिल्म, हमराज काइंड ऑफ फिल्म डीनो मौर्य को मिल जाती तो डीनो मौर्य भी उतना अच्छा करते, राहुल रॉय को फिल्म मिल जाती तो राहुल रॉय भी उतना अच्छा करते, क्योंकि वो फिल्म्स मैजिकल हैं, राइट? बट जैसे ही बॉबी देओल को फिल्म्स मिली चंपू काइंड ऑफ फिल्म्स या बर्दाश्त काइंड ऑफ फिल्म जो उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ की 2006-2007 में, जो बैड फिल्म्स थी, जो खराब फिल्म्स थी, ऑडियंस का इंटरेस्ट बॉबी देओल से हट गया, राइट? ऑडियंस कभी भी ऑर्गेनिकली बॉबी देओल की ट्रेन में बैठी नहीं थी। मैजिकल फिल्म्स का हिस्सा जो भी होगा ऑडियंस उसकी ट्रेन में बैठ जाएगी, बट अंटिल एंड अनलेस ऑडियंसेस फॉल इन लव विद द हीरो ऑफ द फिल्म, ऑडियंस उसको चांस नहीं देने वाली। ऑडियंस वाज नेवर लुकिंग फॉरवर्ड कि बॉबी देओल अब क्या कर रहे हैं, राइट? बॉबी देओल की जब भी खराब फिल्में आई, ऑडियंस ने कभी बॉबी देओल को एक सेकंड चांस नहीं दिया। ऑडियंस कभी भी चाहती भी नहीं थी बॉबी देओल को एक फिल्म में देखने के लिए। ओम शांति ओम में बॉबी देओल ने अगेन प्रीति जिंटा के साथ वो दीवानगी दीवानगी सॉन्ग में अपीयर किया था, राइट? नोबडी केयर्ड। उस टाइम पे सब कुछ था कि रानी मुखर्जी हैं, संजय दत्त हैं, सलमान खान है, प्रीति जिंटा है, प्रियंका चोपड़ा है, विद्या बालन है, सारे टॉप लोग हैं। नोबडी वाज कंसर्न्ड कि बॉबी देओल भी उस गाने का हिस्सा है। और उस टाइम पे बॉबी देओल की कुछ फिल्म्स थी भी बॉबी देओल के पास, बट देन बॉबी को फिल्म मिलना बंद हो गई, राइट? और इंडस्ट्री का मेजर तबका तो बॉबी देओल को हीरो को भी मानता भी नहीं था। Right now, the thing with Bobby Deol, of course, yeah, people like Bobby Deol, they know कि they're not good enough for films. They know they're not good enough for films, right? But of course, फिल्मी दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया है, फादर स्टार रहे हैं, भाई स्टार है, तो भाई दूसरा भाई भी ट्राई करेगा ही, तो उसमें तो कोई गलती भी नहीं है। उन्होंने ट्राई किया है, बट बॉबी देओल ने जो पैसा पूरा भिजवा रहे हैं यहाँ वहां पूरा ट्विटर पे, रेडिट पे कि यार मैं पाथ ब्रेकिंग एक्टिंग कर रहा हूँ, यार आपको कोई ऑथर बैक रोल्स नहीं देने वाला बॉबी देओल। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एन ऑथर बैक रोल। आप ऑथर बैक रोल के लिए अच्छे हो ही नहीं। हाँ, आप किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन सकते हो, आप थोड़ा सा 2 मिनट 2.5 मिनट का रोल यहाँ वहां कर सकते हो, और आप प्रिटेंड कर सकते हो कि आप अराइव्ड और आप बहुत बड़े स्टार हो, दिस एंड दैट, बट the fact of the matter is you are never good enough. You are never good enough. In a film like Hamraz also, audience root करती है अक्षय खन्ना के लिए because अक्षय खन्ना is a magical guy. He's a magical personality, right? Audiences root for अक्षय खन्ना, but of course हिंदी फिल्म में तो विलेन को तो मरना ही पड़ेगा, इसलिए बॉबी देओल जिंदा बचते हैं। In a film like अजनबी, you always root for अक्षय कुमार का कैरेक्टर, right? अजनबी फिल्म में कोई भी नहीं चाहता बॉबी देओल जीते हैं, बट अगेन हिंदी फिल्म में विलेन को मरना ही पड़ेगा, तो बॉबी देओल हीरो है तो हीरो जिंदा रहता है, राइट? इन फिल्म लाइक सोल्जर, वहां पे आप सोलो लीड में हो, फिल्म मैजिकल है, आप मार देते हो विलेंस को। आई थिंक सुरेश ओबेरॉय इज द विलेन इन सोल्जर। तो वो सारी चीजें हैं, बट द थिंग इज यू आर नेवर गुड इनफ, यू आर नेवर गुड इनफ, राइट? आप ये कहो कि यार इसकी वजह से मैं रह गया, उसकी वजह से मैं रह गया, इंडस्ट्री ने मेरे को ड्यू नहीं दिया। अगर आप लीड हीरो के तौर पे आगे बढ़ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदर देन दैट, कैरेक्टर एक्टर्स के लिए तो आपको भाई टैलेंटेड होना पड़ेगा, तब तो आप कैरेक्टर एक्टर शक्ति कपूर, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर के लेवल पे पहुंचोगे। अगर आप अच्छे हो ही नहीं तो आपको कैरेक्टर रोल्स क्यों मिले? अगर आप अच्छे नहीं हो, आप लीड रोल में लोगों को पसंद आ जाते हो, तब तो आपको लीड रोल्स मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे नहीं हो तो आपके लिए कैरेक्टर एक्टर वाले रोल्स लिखे जाएं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? ऑफ कोर्स आपको रेस 3, हाउसफुल 4 काइंड ऑफ फिल्म्स मिली बिकॉज ऑफ सलमान खान, राइट? सलमान खान ने रेस 3 में आपको ले लिया, साजिद नडियाडवाला को बोला कि तुम्हारी बड़ी फ्रेंचाइजी है हाउसफुल, उसमें बॉबी को ले लो, दिस एंड दैट, और वैसे ही आप आगे बढ़ोगे, राइट? एनिमल फिल्म आपको मिल गई, राइट? रणबीर कपूर भी फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, आप भी फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा हो, आपको फिल्म मिल गई, बट आप कोई मैजिक क्रिएट नहीं कर रहे हो रेस 3 में, आप कोई मैजिक क्रिएट नहीं कर रहे हो हाउसफुल 4 में, राइट? कोई भी डांस मूव आपका नहीं है, कोई भी एक मोमेंट नहीं है, कोई भी डायलॉग ऐसा आपका नहीं है रेस 3 में, हाउसफुल 4 में कि बॉबी देओल स्टैंड्स आउट, वो अपने फ्रेंड को मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, यार देख बॉबी ने क्या किया, राइट? एक हवा पूरा क्रिएट किया जा रहा है कि आश्रम में बॉबी देओल ने आग लगा दी है, दिस एंड दैट, राइट? एंड और कोई फिल्म है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की जो ऑनलाइन रिलीज हुई, उसमें बॉबी देओल ने आग लगा दी। बॉबी देओल वाज नेवर गुड इनफ यार। बॉबी देओल की स्क्रीन प्रोजेक्शन इज नेगेटिव, बॉबी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस इज इन द नेगेटिव। उसके बाद भी बॉबी देओल को लीड रोल वाली फिल्म्स मिल गई 3-4, वो बहुत बड़ी बात है। 5 कल्ट फिल्म्स उनके पास है, गुप्त काइंड ऑफ फिल्म, हमराज काइंड ऑफ फिल्म, बिच्छू, अजनबी, सोल्जर काइंड ऑफ फिल्म, जैसे कल्ट फिल्म्स मिल गई हैं, बादल काइंड ऑफ फिल्म, बहुत बड़ी बात है। बट टू से कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूं, मैं पाथ ब्रेकिंग एक्टर हूं, आई हैव अराइव्ड और मैं हिला दूंगा, यार यू आर नेवर गुड इनफ, यू आर नेवर गुड इनफ, राइट? और यू आर डूइंग फिल्म्स तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है यार, अगर आप फिल्म्स कर रहे हो, राइट? अगर आपको इंडस्ट्री रोज दे रही है, आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट ये पैसा खर्चा करना, ट्विटर पे एक बबल बिल्ड करना कि यार अराइव्ड, मैं बहुत बेहतरीन एक्टर हूं, मेरा कमबैक हो गया है, यार कौन सा वायरस आपके पीछे जाने वाला है? कौन सा करण जौहर आपके पीछे आने वाला है, राइट? दैट्स नॉट गोना हैपन, दैट्स नॉट गोना हैपन, राइट? बट दिस इज व्हाट इट इज यार। वही चीज मैं बस देख रहा था कि बॉबी देओल ने बहुत खर्चा किया है यार 2016 के बाद अपने ट्विटर पे, रेडिट पे एक बबल बिल्ड करने के लिए कि मैं बहुत पाथ ब्रेकिंग एक्टिंग करता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, इंडस्ट्री में मेरे को मेरा ड्यू नहीं मिला, बट एक टाइम पे मैं स्टार था, वगैरह वगैरह। आप स्टार इसलिए थे बिकॉज वो मैजिकल फिल्म्स आपको मिल गई। वो मैजिकल फिल्म्स डीनो मौर्य को मिल जाती, राहुल रॉय को मिल जाती, जॉन इब्राहिम को मिल जाती, जैद खान को मिल जाती, फरदीन खान को मिल जाती, मैटर नहीं करने वाला था, राइट? कुछ तुम कहो कुछ हम कहे काइंड ऑफ फिल्म जो फरदीन खान की फिल्म है, कितनी बेहतरीन रिकॉल वैल्यू है उसके टीवी पे। वो फिल्म जैद खान को मिलती तो भी क्या फर्क था, उस फिल्म में बॉबी देओल थी तो भी क्या फर्क था, वो तो फिल्म मैजिकल थी ना।
आप मैजिकल फिल्म्स का हिस्सा हो, मैजिकल फिल्म्स में आप लीड रोल कर रहे हो बिकॉज ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा। आपका फादर एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं, आपका भाई उस टाइम पे बहुत बड़े स्टार थे, तो आपको बेहतरीन स्क्रिप्ट्स मिल गई, बेहतरीन म्यूजिक मिल गया, टॉप की एक्ट्रेसेस मिल गई, राइट? बट ऑडियंसेस वर नेवर इन लव विथ यू ऑर्गेनिकली ऑडियंसेस वर नेवर लुकिंग फॉरवर्ड कि बॉबी की नेक्स्ट फिल्म क्या है, या बॉबी ने बिच्छू फिल्म में आग लगा दी है, बॉबी ने सोल्जर फिल्म में आग लगा दी है, इस गाने में, उस गाने में, इस सीक्वेंस में, प्रीटी जिंटा के साथ, नथिंग। मैजिकल फिल्म का आप हिस्सा हो, वहां पे आप मोमेंट्स कैप्चर आपके किए गए हैं, आप अच्छे लग रहे हो, एंड फुल क्रेडिट टू यू फॉर दैट, राइट? बट उसके बाद आपको ये अगर लग रहा है कि आप ग्रेट कैरेक्टर एक्टर हो और आप एक हवा बिल्ड कर दोगे ट्विटर पे, रेडिट में पैसे के माध्यम से, तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर भी लिए कि बहुत कम बैक हो गया, लॉर्ड बॉबी दिस एंड दैट, बट बॉबी डियोल इज जस्ट अनोइंग, हिज स्क्रीन प्रेजेंस इज अनोइंग, ही इज अनोइंग एज एन एक्टर, इंटरव्यूज में वो बोरिंग है। बट अगेन फिल्मी बिजनेस है, राइट? तो फैमिली बिजनेस के तौर पे ही बॉलीवुड है, सेम टॉलीवुड में भी फैमिली बिजनेस के तौर पे ही सब कुछ हो रहा है, राइट? तो people like Bobby Deol are working, but it's great. But the thing is, I think Bobby Deol is a complete fraud. He's a complete fraud on that front, and he was never good enough for the movies. उन्होंने फिल्म्स की हैं, इज ग्रेट, बट इट्स जस्ट दैट ही वाज नेवर गुड इनफ, ही वाज नेवर गुड इनफ, राइट? ऐसा नहीं होने वाला कि एनिमल के बाद ऑथर बैक्ड रोल, एक रोल लिखा जाएगा बॉबी देओल के लिए, कोई राइटर सोचेगा एक रोल में लिखता हूँ बॉबी देओल को, इसमें लेता हूँ। बॉबी देओल रिकमेंडेशंस के थ्रू और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू ही कुछ वेब शोज कर लें, बड़ी फिल्म्स का हिस्सा बन जाए, बस उतना ही हो सकता है। बट ऐसा नहीं होने वाला कि जो विजय राज ने अचीव किया या जो परेश रावल ने अचीव किया, वो बॉबी देओल करेंगे, वैसा तो होने ही नहीं वाला यार, क्योंकि इंडस्ट्री तो बॉबी देओल की सच्चाई जानती ही है, राइट? तो दैट्स द इट इज यार। चलो बाय।